तो देखिए शाम के बज गए हैं 6:30 और ये सूर्य भगवान कितने सुंदर यहाँ से दर्शन दे रहे हैं अपने ढलते हुए सूरज के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपिका जांगीड़ व्लॉग। मैं दीपिका और हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जा रहे हैं हरिद्वार। तो मेरा पहले जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मेरे हस्बैंड का तो दोपहर से ही था, लेकिन मेरा कोई विचार नहीं था। लेकिन मेरा अचानक प्रोग्राम बना और ये देखिए अब शाम के 7 बजे का टाइम है और ये सूर्य भगवान और ज़्यादा ढल चुके हैं। इस समय बहुत सूर्य भगवान के दर्शन ना बहुत सुंदर दर्शन हो रहे थे। तो ढलते हुए सूरज के दर्शन ना बहुत सुंदर होते हैं। और सूर्य भगवान के प्रत्यक्ष मतलब क्लियर दर्शन है, या तो आप सुबह उगते हुए सूर्य भगवान के दर्शन आप कर सकते हो या फिर शाम को ढलते समय। दोपहर में तो सूर्य भगवान की रोशनी और उनका तेज इतना होता है कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं सकते, कि आंखें मिचने लगती है। तो सुबह शाम ही इतने सुंदर सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। तो शाम के बज गए हैं 7 और थोड़ा थोड़ा यहाँ अंधेरा भी होने लगा है और सूर्य भगवान ढलने लगे हैं। तो हम हरिद्वार के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना हरिद्वार जाने की। मतलब उम्मीद नहीं थी कि मैं हरिद्वार जाऊंगी। मेरा प्रोग्राम सिर्फ 15 मिनट पहले मुझे पता चला कि मुझे हरिद्वार जाना है, और इस समय मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि भोले बाबा की कृपा है कि मुझे अचानक से बुलाया। नहीं तो दूर दूर तक कहीं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हरिद्वार जाऊंगी। बिल्कुल 15 मिनट पहले ही मुझे पता चला था कि मुझे हरिद्वार जाना है। और ये है नगली, हम आ गए नगली में, और यहाँ है हमारे गुरु जी के जो हमारे गुरु हैं ना उनके जाने का रास्ता है यहाँ से। तो मतलब हम मैंने तो गुरु नहीं बनाई, मेरी सास के गुरु हैं। तो हम सब लोग ना, हम पूरा परिवार उन्हीं को गुरु मानकर उन्हीं की पूजा सेवा करते हैं सभी। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड यहीं से बाहर से जहाँ से एंट्रेंस होती है ना अंदर जाने की, नगली में जाने की, वहीं से उनका भाव करके और उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं दरवाजे से। और अब हमें लग गई है भूख, क्योंकि रात के बज चुके हैं 8:30 और हमें लग रही थी भूख, क्योंकि दोपहर से ही मेरे हस्बैंड तो सुबह से ही खाना खा के निकले हुए थे, लेकिन मैंने भी दोपहर में खाना खाया था। तो रात के 8:30 बज गए थे, तो हमें भूख लगने लग गई थी। तो जो ये नगली द्वार है ना, यहीं से पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो हम लोग वहीं पर रुक कर और खाना खाने के लिए वहीं पर हम खाना खाने के लिए रुक गए थे। और ये बिल्कुल मेन रोड पर ये छोटा सा रेस्टोरेंट था, और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। हमने यहाँ पर बिल्कुल सादा सिंपल खाना खाया, मतलब आलू के पराठे, अचार, और हमने यहाँ पर लिया था दही। तो देखिए ये मेरा आलू का पराठा आ गया है, और इसके साथ हमें मिला था मिक्स अचार, और दही हमने अलग से लिया था क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी ना हमारे साथ में ही थे। तो उनके भोग के लिए फिर हमने दही भी लिया उनके लिए, और उनको लगाया दही का भोग, और हमने खाया आलू के पराठे, अचार। और जो भोग का दही हमें थोड़ा बच गया था, वो भी हम दोनों ने लास्ट में खा लिया था। और ये देखिए पंखा किस तरीके से यहाँ पर लगाया हुआ है, मतलब एक तंबू टाइप में, टेंट टाइप में यहाँ पर लगा शेप बनाई हुई है, और उसके नीचे अंदर यहाँ पर इस तरीके से पंखा लगाया हुआ है। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने पी चाय। मेरे हस्बैंड ने तो चाय गरम गरम ही पी ली, और दूसरी चाय है जो मेरे लिए ठंडी हो रही है। तो ठंडी होने के बाद में मैं इसे पीऊँगी। और ये देखिए रात के बज गए हैं 8:30 और अब हम यहाँ पर खाना खा लिया है हमने, और अब करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट। थोड़ा सा बैठे बैठे ना थक चुके थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर घूमने फिरने के बाद में, थोड़ा रेस्ट करने के बाद में हम निकल गए हैं आगे हरिद्वार के लिए। और अब हम यहाँ पर बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे सीधे यहाँ से हरिद्वार। और बहुत बहुत अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि अचानक जब कहीं जाने का प्रोग्राम बने और आपको पता भी ना हो, और आपको 15 मिनट पहले ही पता चले कि आपको हरिद्वार जाना है या कहीं भी घूमने जाना है, तो आपके अंदर कितनी खुशी अंदर से होती है ना। बस वही वाली खुशी मुझे हो रही थी कि मुझे नहीं पता था, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद भोले बाबा की इतनी कृपा है मुझ पर कि मेरा बुलावा उन्होंने भेजा और मुझे वहाँ पर बुलाया। और वहाँ जाने के बाद में जो अलग अलग वो मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग मुझे वहाँ जाने की महसूस हो रही थी कि कुछ पॉजिटिव है शायद, इसीलिए बाबा ने हमारी डोर खींची है, भोले बाबा ने, और हमें हरिद्वार बुलाया है स्नान के लिए। तो बहुत अंदर से खुशी हो रही है इस वक्त।
और अचानक जब हम कहीं जाते हैं ना किसी भी तीर्थ स्थान पे यात्रा पे, तो समझो कि इसमें है ना भगवान की मर्जी और उनका बुलावा शामिल है। हम अपनी मर्जी से हम कितनी बार प्रोग्राम बनाते हैं और हम रह जाते हैं, तो उसमें भगवान की मर्जी नहीं होती है, उनका बुलावा नहीं होता है। लेकिन अचानक जब कोई कहीं से बुलावा आता है किसी भी पवित्र स्थान से, तो उसमें भगवान की कृपा और उनका बुलावा होता है। तो हमने एंटर कर लिया यहाँ पर हरिद्वार के लिए। हम हरिद्वार में हमने एंट्री कर ली है और रात के बज रहे हैं इस वक्त 11:30 का टाइम हो रहा है। और हम घर से निकले थे 5 बजे शाम को। तो और अब बज गए हैं रात के 11:30 बजे, और हमने 11:30 बजे हरिद्वार में एंट्री ले लिया था। तो बस कृपा है भोले बाबा की। फिर हम यहाँ पर करेंगे रात में, तो हम पहले सीधा ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो काम करके फिर हम वापस हरिद्वार के लिए आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है पतंजलि संस्थान। जो अभी पीछे गया था ना, वो पतंजलि अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर पतंजलि के प्रोडक्ट बनते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनते हैं सारे यहाँ पर। ये जो मेन ब्रांच है उसकी पतंजलि की, तो यहाँ पर सारे पतंजलि के प्रोडक्ट बनते हैं। और ये हरिद्वार में एंटर करते हैं ना, तो थोड़ी दूरी पर ये पड़ता है। और रास्ते में हमें एक बहुत सुंदर मंदिर देखा हमने, तो मैंने इसको कैप्चर किया है वीडियो में। देखिए बहुत सुंदर लग रहा था, वीडियो से ज़्यादा है ना अगर आप रियल में देखेंगे ना, तो ये बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पे था। तो अब हम यहाँ पर हरिद्वार में, यहाँ से हम घाट शुरू हो जाते हैं हरिद्वार के गंगा माता के। तो ये है गंगा घाट, और हम यहाँ पर थोड़ी देर रुककर गंगा माता को यहाँ से प्रणाम किया और उनके दर्शन किए। और ये देखिए ये रात का नज़ारा है, रात के 11:30-12 बजे का नज़ारा है। और यहाँ है सतनाम साक्षी घाट। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घाट यहाँ पर बने हुए थे। तो ये सतनाम साक्षी घाट है, ऐसे आगे भी बहुत सारे घाट यहाँ पर हाईवे से दिखाई देते हैं। तो ये है बहुत सुंदर, यहाँ पर गंगा माता इतनी सुंदर दर्शन दे रही थी। तो देखिए आप भी देखिए, ये रात का व्यू है पूरा। देखिए रात के समय इतनी अच्छी यहाँ पर लाइटिंग होती है, और इतनी निर्मल गंगा माँ यहाँ बहती है ना। ये सामने से देखिए बिल्कुल इंद्रधनुष की शेप में जो है ये आप देख रहे हैं ना, ये भी ना रात में बहुत सुंदर लग रहा था। और जब हम इसके पास में थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो आगे बहुत बड़ा एक ओम का डिज़ाइन बना हुआ था, ये भी सुंदर लग रहा था देखने में रात के समय। बहुत सुंदर ओम का था, शायद ये मार्बल का बना हुआ था। और दूर से देखने पे ये इंद्रधनुष की शेप में हमें दिखाई दे रहा था। और ये देखिए रात में है ना, मतलब कितनी सुंदर गंगा माँ लग रही है। और लाइट है ना वो गंगा माँ के अंदर कितनी क्लियर दिखाई दे रही है, इतना इतना निर्मल जल गंगा माँ का है ना। बहुत बहुत साफ़ सुथरी और बहुत निर्मल जल गंगा माँ का है, लेकिन बहाव भी बहुत तेज़ है, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं ना आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मेरा वहाँ पहुँचने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मेरे साथ में क्या क्या हुआ। और ये हम ऋषिकेश के लिए अब आगे जा रहे हैं, घाट ख़त्म हो चुके हैं पूरे पीछे। अब हम आगे ऋषिकेश के लिए बढ़ गए हैं। और ये है पूरा जंगल है, इधर बहुत घना जंगल है। और इस जंगल का नाम है राजा जी नेशनल पार्क। तो जैसे सिरस्का का जंगल है ना बहुत घना विशाल, ऐसे ये भी ना बहुत घना जंगल है। इसमें जानवर भी पाए जाते हैं, हाथी तेंदुए वगैरह सब होते हैं इधर। तो बहुत घना जंगल है ये। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर है ना यहाँ लाइटें लगी हुई थी। बाकी अंदर जब आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा था, बहुत घना जंगल है। ये है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना राजा जी नेशनल पार्क, तो ये आ जाएगा आपको। उसमें गूगल में आप सर्च करके देखिए, आपको पूरा इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अब पहुंचने वाले हैं हम ऋषिकेश, और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड को काम था, उस काम को करने के बाद में फिर हम वापसी हरिद्वार के लिए लौट जाएंगे। रात में हम ऋषिकेश नहीं रुके थे, क्योंकि हमें सुबह 4 बजे गंगा स्नान करना था। तो देखिए अब हम आ गए वापस हरिद्वार, और ये है हरिद्वार का मार्केट। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ गंगा माता। हम आ गए हैं, अब हम इस गंगा माँ के दर्शन के लिए और आ गए। देखो रात में भी है ना, रात के 2 बज रहे थे, इस समय 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था।
तो और यहाँ पर रात में भी लोग नहा रहे थे। वैसे कहते हैं कि रात में किसी भी पवित्र जल में स्नान नहीं करना चाहिए 3 बजे से पहले। 3 बजे के बाद में आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन रात में सभी भगवान सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ना रात में भी गंगा माँ को आराम नहीं करने दे रहे थे, सब लोग स्नान कर रहे थे। 3 बजे के बाद ही गंगा स्नान करना चाहिए। और यहाँ पर लोग ना रात में पूरी रात गंगा जी में स्नान करते हैं। तो और काफ़ी श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुबह 3 बजे का 4 बजे का वेट कर रहे थे कि सुबह के 4 बजे हम स्नान करेंगे, रात में गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। और वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो भी यही बोल रहे थे कि रात में 3 बजे से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ पूरी गंगा माता को, और ये देखिए कितना तेज़ इसका बहाव है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, गंगा माता का जो ये बहाव देख देख के ना मुझे ना बहुत डर लग रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ का हरिद्वार का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।